आप हजरात ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत और उनकी खिलाफत के काम को मुलाज़ा फरमाया। आज इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करता हूँ कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा पर रोशनी डाली जाए। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम क्या है, पूरी कोशिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह उनकी अज़मतों को उजागर किया जाए और उनकी खिलाफत पर रोशनी डाली जाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न खत्ताब हैं। आपका नाम उमर है, लक़ब आपका हफ्ज़ है, आपकी कुन्नियत खत्ताब है, आपकी कुन्नियत फारूक आज़म है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे दोम के वालिद का नाम खत्ताब है, उनकी वालिदा का नाम अनतमा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे दोम का मामला ये है कि आपने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब 40 लोग और रवायत इख्तिलाफ की बुनियाद पर 39 लोग, 11 औरतें, ये 23 औरतें तकरीबन इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। तब आपने इस्लाम कबूल किया। ऐलान नबूवत के 6 साल में आपने इस्लाम को कबूल किया, दाखिले इस्लाम हो जाते हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रावी ने एक हदीस नकल की है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, रब्बे कदीर हश्शाम इब्न मुगीरा के बेटे अबू जहल या जो है खत्ताब के बेटे उमर, इन दोनों में से जो तेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, जो तेरे नजदीक प्यारा हो, उसके जरिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, उसके जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा, उसके जरिए इस्लाम को अज़मत व वक़ार अता फरमा। खल्लाक़े कायनात के प्यारे महबूब की दुआ कबूल हो जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो कि यके बाद दिगरे लोगों ने मुस्तफा की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता लोग आका की बारगाह में आते थे, इस्लाम कबूल करते, आका के हाथों में हाथ दे करके आका की बातों पर अमल करने का इरादा करके मुस्तफा के हो जाया करते थे, मुस्तफा के दीवाने बन जाया करते थे। जब इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी, जब इस्लाम के मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी, तो मुशरिकीन मक्का ने एक मशवरा किया, आपस में एक मीटिंग बैठी। बैठने के बाद आपस में तय किया, क्यों ना हो हम बानी इस्लाम का खात्मा कर दे। कौन सा ऐसा काम किया जाए कि इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोका जाए, कौन से ऐसे काम को अमल में लाया जाए कि मजहब इस्लाम जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, हमारे बाप दादाओं के दीन को जिसने झुटलाया है, वो दीन दीन मजहब है, वो दीन दीन इस्लाम है। कुछ ऐसा करो कि दीन इस्लाम को मिटा दिया जाए, कोई ऐसा काम अंजाम दिया जाए जो हमारे बाप दादाओं का दीन बाकी रहे, इस्लाम मिट जाए। तो उन सारे लोगों के बीच में हजरत उमर इब्न खत्ताब भी जलवागर थे, हजरत उमर इब्न खत्ताब भी मौजूद थे। मुशरिकीन मक्का ने कहा, क्यों ना हो बानी इस्लाम को मिटा दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा। जो इस्लाम की तबलीग कर रहा है उसका खात्मा कर दो, इस्लाम रुक जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मार दो, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर मारेगा कौन, कल कत्ल कौन करेगा, उनको दुनिया से मिटाएगा कौन? उमर इब्न खत्ताब खड़े होकर के कहते, सुनो, हम हैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खात्मा कर देंगे, उनके सर को जिस्म से जुदा कर देंगे। लोगों ने कहा, उमर तुम ही ये काम कर सकते हो, खत्ताब के बेटे, तुम्हारे सिवा कोई काम इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। उमर तुम ही हो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खात्मा कर सकते हो, इस्लाम के बढ़ते हुए कदम को रोक सकते हो। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुशरिकीन मक्का के हुजूम से निकलते हैं और तलवार को लेते हैं, लेने के बाद निकलते हैं अपने घर से, मुस्तफा के कत्ल के इरादे को लेकर के निकले हैं, मुस्तफा को दुनिया से मिटाने का इरादा लेकर के निकले हैं। रास्ते में पहुंचे तो एक सहाबी रसूल से मुलाकात हो जाती है। उस सहाबी रसूल ने उमर के बदले हुए तेवर को देखा, उमर के चेहरे की जोगलाफिये को देखा, उमर के बदले हुए अंदाज को देखा, तो कहा, उमर कहाँ जा रहे हो? ऐसा लगता है किसी गम में तुम मुब्तला हो, ऐसा लगता है तुम किसी के कत्ल के इरादे से जा रहे हो, ऐसा लगता है तुम किसी को मारने के इरादे से जा रहे हो। उमर ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, एक अब्दुल्ला का बेटा आया है जो अपने आप को खुदा का पैगंबर कहता है, जो अपने आप को आखिरी नबी कहता है। आज लोगों ने उसके दामन को पकड़ लिया है, अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है। आज हम उसका खात्मा करने के लिए जा रहे हैं, बानी इस्लाम को मारने के लिए जा रहे हैं। तो उस सहाबे रसूल जिनका नाम हज़रत नुईम बताया जा रहा है, उन्होंने कहा, उमर अगर तुमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मार दिया तो उनके खानदान के लोग तुम्हें
जिंदा ना छोड़ेंगे, उनके कबीले वाले तुमसे बदला लेकर के रहेंगे। इतना सुनना था कि उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, ऐसा लगता है कि तुमने भी अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है, तुमने भी अपने खानदान के लोगों की परंपराओं से अपने कदम को दूर कर लिया है। हज़रत नुईम ने कहा, हाँ सुनो, मैंने अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है, इसलिए कि उनका दीन बातिल है, उनका मजहब जो है बातिल है। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी हक है, और वो जो दीन लेकर के आया है वो सारे दीनों से अफजल व आला है। जो नबी हक को सदाकत का पैगाम दे रहा है वो नबी सारे नबियों से अफजल व आला है। हज़रत नुईम ने तलवार निकाली, उमर इब्ने खत्ताब ने भी तलवार निकाली। करीब ये था कि दोनों में जंग होने को जो है होने की नौबत आ गई थी। उमर ने तलवार संभाली, हज़रत नुईम ने भी तलवार निकाली। करीब था कि दोनों में जंगें होने लगती, तब तक के नुईम ने कहा, उस सहाबी रसूल ने कहा, ऐ उमर तुम किन किन के लोगों को मारोगे, किस किस से बदला लोगे, किस किस को दाखिले इस्लाम होने से रोकोगे? उमर इब्ने खत्ताब, जाओ पहले अपने घर का जायजा लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हारे भानुई ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। उमर ने तलवार को वहीं रोका और अपने बहन के घर का रुख किया। चलते चलते वहां पहुंचे जहां आपके भानुई मौजूद थे, जहां आपकी बहन मौजूद थी। दरवाजे पर दस्तखत देते हैं। उस वक्त हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर इब्ने खत्ताब की बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब को कुरान मुकद्दस पढ़ा रहे थे। हज़रत सईद जो है उनके जो भानुई थे उनको भी कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ा रहे थे। उमर इब्ने खत्ताब दरवाजे पर जाते हैं, दस्तखत देते हैं। हज़रत खब्बाब समझ जाते हैं आने वाले की आवाज उमर की लगती है, आने वाला इंसान उमर ही महसूस हो रहा है। हज़रत फातिमा बिन्ते खत्ताब ने दरवाजे को खोला। हज़रत खब्बाब जो कुरान सिखा रहे थे वो मकान के हिस्से में छिप जाते हैं। हज़रत फातिमा बिन्ते खत्ताब ने दरवाजे को खोला। उमर इब्ने खत्ताब घर के अंदर आए। आने के बाद अपने भानुई से पूछा, हमने सुना है कि तुमने अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है, तुम दाखिले इस्लाम हो गए हो, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। हज़रत जो है फातिमा बिन्ते खत्ताब के शौहर ने कहा, हाँ मैंने अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है, हाँ मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। उमर ने कहा, क्यों छोड़ दिए हो? तुमने अपने बाप दादाओं के दीन से अपने कदम को क्यों पीछे कर लिया है? तुमने अपने परंपराओं से अपने कदम को क्यों पीछे कर लिया है? तुमने मोहम्मद के हाथों में हाथ क्यों दे दिया है? तुमने मोहम्मद का कलमा क्यों पढ़ लिए हो? तो उन्होंने कहा, सुनो, जिस बाप दादाओं के दीन की बात तुम करते हो उनका दीन बातिल है। मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी सारे नबियों में अफजल व आला है। इतना सुनना था कि उमर जलाल में आते हैं, अपने भानुई को मारना शुरू करते हैं। इतना मारते हैं कि खून से लहूलहाल हो जाते हैं। फातिमा ने जब अपने शौहर की मार को देखा, अपने शौहर के खून को देखा, तो अपने शौहर को बचाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। तो उमर इब्ने खत्ताब ने एक ऐसा घूंसा मारा कि उनकी बहन भी जो है खून से लहूलहाल हो जाती है। बहन ने कहा, ऐ उमर, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तुम ये इरादा लेकर के आए हो कि मार करके हम इनसे इस्लाम से इन्हें दूर कर देंगे, तो आए उमर, तुम मार कर हमारे जिस्म का जो है एक एक कतरा खून का निकाल लो। ये हो सकता है, मगर दीन हमसे छूट जाए ये नहीं हो सकता है। उमर इब्ने खत्ताब ने पूरी कोशिश की, मगर जब मार मार करके थक गए तो खत्ताब ने कहा, उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, ऐ बहन फातिमा, जरा वो कुरान तो लाओ जिसकी वजह से तुम मार खा खा करके थक गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी खून तुम्हारे जिस्म से बह रहा है, खून से लहूलहाल हो गए हो, मगर इस्लाम का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। क्या वजह है? कौन सा ऐसा नशा है जो तुमको जो है उस नबी ने पिला दिया है? फातिमा बिन्ते खत्ताब जाती हैं, कुरान मुकद्दस को लाती हैं। उससे पहले कहा, ऐ उमर, हम तुम्हें कुरान उस वक्त नहीं देंगे जब तक कि तुम गुस्ल नहीं करोगे, क्योंकि ये कुरान सारी किताबों में अफजल वाला है। ये कुरान पाक लोग ही पढ़ सकते हैं, इसको पाक लोग ही मस कर सकते हैं। ऐ उमर, पहले तुम गुस्ल करो, अपने आप को पाक करो, फिर आओ, फिर कुरान मुकद्दस तुम्हें दिया जाएगा। उमर इब्ने खत्ताब जाते हैं, जाने के बाद गुस्ल करते हैं, फिर कुरान मुकद्दस आपके सामने दिया जाता है। जैसे कुरान मुकद्दस आपके सामने आता है, हज़रत खब्बाब घर से बाहर निकल करके आते हैं, कहते उमर मुबारक हो, मुस्तफा को कल ही मैंने सुना था, आका ने इरशाद फरमाया था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम। उमर इब्ने खत्ताब खासतन मौला, इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। उमर इब्ने खत्ताब के जरिए परवरदिगार आलम की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत की दुआ कबूल हो गई है। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, ऐ खब्बाब, हमें मुस्तफा की बारगाह में लेकर के चलो, हमें मुस्तफा की बारगाह में लेकर के चलो। हज़रत खब्बाब ने हज़रत उमर इब्ने खत्ताब के हाथ को पकड़ा। उस वक्त मेरे आका हज़रत अरकम साहब
असहाबे रसूल के मकान में ठहरे हुए थे। तमाम सहाबा हजरत जुबैर और तलहा, हजरत हमजा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी कर रहे थे। अरकम ने कहा या रसूल अल्लाह, आज उमर आ रहे हैं, उनकी हाथ में तलवार भी नहीं है, उनके चेहरे की रंगत बता रही है, ऐसा लगता है कि उन्होंने सर को झुका रखा है। नबी कौनैन ने फरमाया ऐ अरकम आने दो। उमर इब्ने खत्ताब जैसे आए, मुस्तफा करीम के कदमों में सर रखा, आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब हमें जो है अपना कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए। ऐ लोगों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। कुछ लोग हैं जो कह दिया करते हैं कि इस्लाम तलवारों के जोर से फैला है, इस्लाम तलवारों की ताकत की बुनियाद पर फैला है, इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। नादानो, इस्लाम कभी तलवारों की ताकत से नहीं फैला है, इस्लाम कभी ताकत जो है तलवारों के जोर से नहीं फैला है, बल्कि देखो इस्लाम को मिटाने वाला जो इंसान है उसके हाथ में तलवार है, जो बानी इस्लाम है उसका हाथ तलवार से खाली है। मुस्तफा ने लोगों के सामने अपने इखलाक को पेश किया था, अपने किरदार को पेश किया था। जब उमर इब्ने खत्ताब ने कलमा पढ़ करके दाखिला इस्लाम हो जाते हैं तो अरकम के घर में जितने मुसलमान मौजूद थे सबने ऐसा नारा लगाया जैसा नारा कभी नहीं लगाया गया था। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुस्तफा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मेरे सरकार हमने जिसका कलमा पढ़ा है वो नबी सारे नबियों से अफजल वाला है, वो नबी हक पर है। हमने जिसका कलमा पढ़ा है, जिस खुदा की वहदानियत का चर्चा हम करते हैं, या रसूल अल्लाह वो हमारा रब भी हक पर है। ये मेरे आका आप ये बताएं, जब हम हक पर हैं, हमारा कलमा हक है, हमारा रब हक है, तो हम छुप छुप करके इस्लाम की तबलीग नहीं करेंगे, बल्कि अब खुल करके इस्लाम की तबलीग करेंगे। हम छुप करके भी इस्लाम लोगों को नहीं बताएंगे, बल्कि खुल्लम खुल्ला हम इस्लाम की तबलीग लोगों के हुजूम में करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उमर इब्ने खत्ताब को इजाजत दे दी। फौरी तौर पर उमर इब्ने खत्ताब ने दो सफ बनाई, एक सफ में हजरत हमजा है, दूसरी सफ में हजरत उमर इब्ने खत्ताब है। और हजरत अरकम के घर से निकले और जब मखाने काबा की तरफ बढ़े तो मुशरिकीन मक्का जो हुजूम लगाए हुए थे, मुशरिकीन मक्का का जो जम्मे गफीर था, उन सारे लोगों ने अपने जगह को छोड़ दिया। उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। सारे मुशरिकीन वहां से हट जाते हैं। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम को जाहिर किया अलल ऐलान तो उमर इब्ने खत्ताब है। उसके बाद में उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ हम पूरी जमात के साथ खाने काबा के अंदर दाखिल भी होते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, मकाम इब्राहिम का तवाफ भी करते हैं, तवाफ काबा भी करते हैं, मुज़दलिफा में भी जाते हैं। उसके बाद में जो है हम हतीम काबा में नमाजें भी पढ़ते हैं, मकाम इब्राहिम की जियारत भी करते हैं, वापस लौटते हैं। तो उमर इब्ने खत्ताब बयान करते हैं मैंने अपने इस्लाम लाने को इस तरीके से जाहिर करना शुरू कर दिया। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं मैंने दुनिया में जब तक कि अपने आप को इस्लाम में दाखिल किया था, उमर इब्ने खत्ताब से पहले मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा जो अलल ऐलान अपने इस्लाम को जाहिर कर रहा होता होगा। हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं उमर इब्ने खत्ताब ने जब इस्लाम को कबूल किया, कबूल करने के बाद सबसे पहले जाते हैं अपने मामू अबू जहल के दरवाजे पर दस्तखत देते हैं, कहते हैं मामू मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अबू जहल ने कहा उमर ऐसा मत करना, तुम अपने बाप दादाओं के दीन को हरगिज मत छोड़ना। मगर उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अबू जहल दरवाजे को नहीं खोला, उमर इब्ने खत्ताब खड़े रहे। थोड़ा सा वक्त गुजरता है, उमर इब्ने खत्ताब खड़े रहते हैं मगर दरवाजा नहीं खोला जाता है। उमर इब्ने खत्ताब वहां से निकलते हैं और एक दूसरे इंसान के दरवाजे पर जाते हैं जो मुशरिकीन मक्का में से था, वो भी रईस मक्का का जो है दर्जा रखता था और पूरे मक्के में उसकी शोहरत थी। दरवाजे पर उमर इब्ने खत्ताब जाते हैं, दस्तखत देते हैं, फिर कहते हैं सुनो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस्लाम में हम दाखिल हो गए हैं। उसने कहा उमर खतान ऐसा मत करना, तुम अपने बाप दादाओं के दीन को मत छोड़ना। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा मैंने अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दिया है, इसलिए वो दीन बातिल है। हमने जिस दीन को अपनाया है वो दीन हक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा हमने पढ़ा है। अब हम अपने दामन को मुस्तफा के दामन से जोड़ रखा है, हम उनके दामन से अपने दामन को दूर नहीं करेंगे। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा इस तरीके से अपने इस्लाम को जाहिर करना शुरू कर दिया। एक इंसान ने कहा उमर क्या कर रहे हो? उमर ने कहा मैं अपने इस्लाम को जाहिर कर रहा हूँ।
लोगों को इस्लाम लाने का तरीका बता रहा हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ, लोगों को ये बता रहा हूँ। उस इंसान ने कहा उमर, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ईमान लाना लोगों पर जाहिर हो जाए, तुम अपने इस्लाम को जाहिर करना चाहते हो, तो देखो फला पहाड़ी पर एक इंसान बैठा हुआ है, अगर उससे कोई राज की बात बता दोगे तो वो ऐलान कर देगा और तुम्हारा ऐलान हो जाएगा कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब उस इंसान के करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते सुनो, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इतना सुनना था कि उस इंसान ने पहाड़ी पर खड़े होकर के ऐलान किया, लोगों ऐ मुशरिकीने मक्का जमा हो जाओ, मैं ऐलान करता हूँ कि आज उमर इब्ने खत्ताब ने अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ करके मुस्तफा जाने रहमत के दीन को अपनाया है, मुस्तफा जाने रहमत के कलमे को पढ़ लिया है, मुस्तफा का दीवाना हो गया है। इतना सुनना था कि दोनों तरफ से जंगें शुरू हो जाती है। उमर इब्ने खत्ताब कई दिन तक जो है जंगें लड़ते रहे, आखिर में उन मुशरिकीने मक्का को मजबूर होना पड़ा, खाने काबा को छोड़ करके चले जाते हैं। एक रावी ने कहा जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया तो उनका इस्लाम कबूल करना ऐसा लगता था कि इस्लाम की तकबीयत मिल गई है, इस्लाम को फौकियत मिल गई है, इस्लाम को अजमत मिल गई है। अली फरमाते हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब का इस्लाम कबूल करना हम मुसलमानों के अंदर बाजुओं में कुव्वत और पैदा फरमा देता है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया है। उसके बाद में मौला अली फरमाते हैं उमर इब्ने खत्ताब के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो एलानिया तौर पर हिजरत करके जो है मदीनतुल मुनव्वरा के जानिब रवाना हुआ हो। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला करीम फरमाते हैं जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने हिजरत करने का इरादा फरमाया तो अपनी तलवार को लिया, लेने के बाद घर से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद हतीम काबा में जो है नमाजें पढ़ी, तवाफ़े काबा की मशगूलियत के बाद अपने आप को बाहर निकाला, हुजूम काबा पे नजर डाली, मुशरिकीने मक्का से कहा ऐ लोगों जिसके अंदर ताकत है वो पहाड़ी के पीछे आ जाए, हमसे मुकाबला करे। अगर कोई इंसान चाहता है कि उमर का मुकाबला करे तो सोच लो, अगर तुम हमारे मुकाबले में आओगे तो तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम घर से लावारिस हो जाओगे, अगर ये चाहते हो तो हमारे मुकाबले में आओ। हज़रत मौला अली फरमाते हैं उमर के सिवा कोई ऐसा नहीं था जो आला ऐलान हिजरत करने के इरादे से अपने घर से बाहर निकला हो। उमर इब्ने खत्ताब की फजीलत क्या है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लौ काना बादा नबिय्यिन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर वो तुम होते। उमर की फजीलत क्या है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उमर हमसे है और मैं उमर से हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं उमर की ज़बान पर हमेशा सदाकत रहा करती है, उमर हमेशा हक की हिमायत करते हैं, झूठ की हिमायत कभी उमर नहीं फरमाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उमर से बेपनाह उल्फत और मोहब्बत फरमाते हैं। उमर की बहुत बड़ी फजीलत है, हदीसों में आया है उमर इब्ने खत्ताब ने मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर हमेशा कुर्बान रहा करते थे। उमर इब्ने खत्ताब के ताल्लुक से मौला अली फरमाते हैं और लोग जब किसी जो है मशवरे में अपना अपना मशवरा पेश करते थे तो किसी की राय कुछ होती थी, किसी की राय कुछ हुआ करती थी, मगर उमर की राय जब होती थी उसी राय के मुताबिक कुरान मुकद्दस नाजिल हो जाया करता था। एक मरतबा उमर इब्ने खत्ताब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, उस वक्त आयत पर्दा नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त कुरान मुकद्दस की वो आयत नाजिल नहीं हुई थी जिसमें औरतों को पर्दे का हुक्म दिया जाता। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, देखा उम्महातुल मोमिनीन आती थी, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में बैठती थी और सहाबा भी आते थे बैठा करते थे, जरूरत के जो भी सामान होते थे मुस्तफा मंगा लिया करते थे, औरतें जिस हाल में होती थी उसी हाल में आ जाया करती थी। उम्महातुल मोमिनीन का आना जाना लगा रहता था। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा या रसूल अल्लाह मेरा नाकिस मशवरा ये है कि उम्महातुल मोमिनीन जब आपकी बारगाह में आए और दीगर सहाबा मौजूद हो तो उन्हें पर्दे का हुक्म दे, फौरी तौर पर आयत पर्दा नाजिल हो जाया करती है। उमर इब्ने खत्ताब का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। अली फरमाते हैं 21 जगह पर कुरान मुकद्दस के जो है कुरान मुकद्दस में 21 मकाम पर उमर इब्ने खत्ताब की राय के मुताबिक आयत मुकद्दसा नाजिल हुई है, मुकद्दस नाजिल हुई है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात एक मर्तबा एक मुनाफिक से होती है, एक यहूदी से होती है। उस मुनाफिक ने कहा, उस यहूदी ने कहा ऐ उमर मैं तुम्हारे खुदा का भी दुश्मन हूँ, तुम्हारे नबी का भी दुश्मन हूँ, और जो है जो सैयदुल मलाइका है जिब्राईल अमी मैं उनको भी अपना दुश्मन मानता हूँ और मैं उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ। इतना सुनना था कि उमर इब्ने खत्ताब ने कुरान मुकद्दस की वो आयत पढ़ी, जब तक कि वो आयत आज नाजिल नहीं हुई थी जिसका तर्जमा ये होता है बेशक जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन होता है परवरदिगार आलम उसको अपना दुश्मन बना लिया करता है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक कुरान मुकद्दस की आयत करीमा
करीमा नाज़िल हुआ करती है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस खलीफे दोम का मामला ये है कि उमर इब्न खत्ताब के बारगाह में एक मुनाफिक पहुंचता है। उससे पहले उस मुनाफिक एक यहूदी में एक झगड़ा हो जाया करता है। उस झगड़े का फैसला कराने के लिए मुनाफिक ने कहा, यहूदी से हम जो है तुम्हारे इलाके के एक यहूदी को अपने जो है अपने फैसले का हाकिम बनाएंगे। उस यहूदी ने कहा, जिसको तुम पंच बनाना चाहते हो, जिसको अपने जो है फैसले का मुंसिफ बनाना चाहते हो, वो इंसान रिश्वतखोर है और जो रिश्वत को लेकर के फैसला करता है वो कभी हक और सदाकत का फैसला नहीं करता, बल्कि झूठ पे उसके मामले मुनहसिर हुआ करते हैं। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, नहीं नहीं। उमर इब्न खत्ताब के बारगाह में आने से पहले पहले उस यहूदी ने कहा, हम अपने यहूदी को अपने मामले का पंच नहीं बनाएंगे, अपने फैसले उसके सामने लेकर के नहीं जाएंगे। मजबूरन यहूदी ने जब कहा, हम मुस्तफा की बारगाह में चलेंगे, हमारे मुकद्दमे का फैसला मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे, वो मुनाफिक जब जो है बर्दाश्त न कर सका, मजबूरन यहूदी के साथ मुस्तफा की बारगाह में आया। मुनाफिक ने सोचा था आज मुस्तफा हक फैसला फरमाते हैं। मुनाफिक क्योंकि हक पर नहीं था, इसलिए कतराता था मुस्तफा की बारगाह में जाने से, रोकना चाहता था अपने आप को मुस्तफा की बारगाह में जाने से, इसलिए वो यहूदी को रोकता रहा। लेकिन यहूदी ने बार बार कोशिश की, तब मजबूरन वो मुनाफिक मुस्तफा की बारगाह में आता है। इत्तेफाक ये मुस्तफा जाने रहमत ने फैसला फरमाया तो वो फैसला उस यहूदी के हक में हो जाता है। फौरी तौर पर मुनाफिक जब मुस्तफा की बारगाह से निकलता है तो मुनाफिक ने कहा, ये फैसला हमारी समझ से उधर है, ये फैसला हमारी समझ से बाहर है, हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। चलो हम उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में जाते हैं, उमर इब्न खत्ताब से अपने मुकद्दमे का फैसला करवाएंगे। उमर इब्न खत्ताब के दरबार में जब जाते हैं, ये दोनों लोग पहुंचते हैं तो यहूदी ने कहा, हमारा फैसला आपके नबी कर चुके हैं, हमारे हक में फैसला तुम्हारे नबी का हो चुका है। उमर इब्न खत्ताब ने मुनाफिक से कहा, मुनाफिक ठहर, अभी हम तुम्हारे मुकद्दमे का फैसला कर देते हैं। उमर इब्न खत्ताब घर के अंदर जाते हैं, तलवार निकाल करके लाते हैं और उस मुनाफिक का सर जिस्म से जुदा कर देते हैं। कहते हैं, नादान, जो नबी के कौल को ना माने, जो नबी के फैसले को ना माने, उमर उसका फैसला ऐसा ही करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जिक्रे सहाबे किराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी फजीलत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो आए उमर वो तुम होते। इतना बड़ा मकाम उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामतें बेपनाह हैं। बारहा आपने सुना होगा, जब मस्जिद के अंदर खुतबा दिया जाता है तो दौरान खुतबा इंसान को गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं होती, खुतबे को मुनक़ता करने की इजाजत शरीयत नहीं देती। मगर एक मर्तबा का वाक़या है, उमर इब्न खत्ताब मस्जिद के अंदर खुतबा फरमा रहे थे। आपने दौरान खुतबा खुतबे को रोक कर कहा, या सारियतिल जबल, ऐ सारिया पहाड़ी की तरफ जाओ। उमर इब्न खत्ताब ने जब नमाज को मुकम्मल फरमाया तो जितने भी सहाबा मौजूद थे, सारे सहाबा ने सवाल किया, ऐ उमर, किस चीज ने आपको खुतबे रोकने की इजाजत दे दी थी, किसने आपको खुतबा रोकने के लिए कहा था? उमर इब्न खत्ताब ने कहा, मजबूरन, मैं मजबूर हो गया ऐसा जुमला कहने पर। जब वो वक्त आता है तो उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, जब सारिया उस जंग से लौट करके आते हैं तो सारा मामला सामने पेश किया जाता है। सारिया ने कहा, अपने जंग का सारा वाकया बयान किया, सुनो मैं जंग लड़ रहा था, दौरान जंग अनकरीब ये था कि हम मुशरिकीनों के हुजूम में घिर गए थे, कुफ्फाराने मक्का ने हम लोगों को घेर लिया था, करीब था कि हम शिकस्त का मुशाहिदा कर लेते। तब तक एक आवाज आई, ऐ सारिया पहाड़ी की तरफ जाओ। जब मैंने अपने रुख को फेरा तो मैंने देखा कि मुशरिकीनों ने हमको घेर रखा है, काफिरों ने हमें घेरे में ले लिया है। हमने उस आवाज को पाया, पाने के बाद फौरी तौर पर हमने उस पर अमल किया तो हमें फतह नुसरत का मुशाहिदा करना पड़ा, कामयाबी हमारे कदम को चूमती है। कहने का मकसद ये है, उमर इब्न खत्ताब ने मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन से यहाँ से पुकारा और सारिया काफी दूरी पर थे,
वहाँ पर उमर इब्न खत्ताब की आवाज को सुना और अमल भी किया तो उनको फतह नुसरत मिलती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे दो की करामतें बेपनाह सादिर हुआ करती हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब की ज़ात मुकद्दसा से बहुत सारी करामतों का उजागर हुआ है, बहुत सारी करामतें आपसे सादिर हुई है। एक करामत उमर इब्न खत्ताब की ये भी है, एक मर्तबा एक यहूदी उमर इब्न खत्ताब को कत्ल करने के इरादे से आया और पता लगाया मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर। जब उमर इब्न खत्ताब को ना पाया, लोगों से पूछा बताओ उमर कहाँ मिलेंगे, उमर कहाँ होंगे। लोगों ने कहा चले जाओ, वो अपनी बस्ती से बाहर कहीं किसी काम में मशगूल होंगे। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जाते हैं, अब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आराम करना होता था तो बस्ती से बाहर निकल जाता करते थे और अपने पास जो सामान होता था उन सारे सामान को अपने सर के नीचे रख करके आराम करने लगते थे। वो यहूदी जो कत्ल के इरादे से आया था, उमर इब्न खत्ताब को मारने के इरादे से आया था, कत्ल उमर के इरादे से आया था, वो जाता है पता लगाते लगाते वहां पहुंचता है जहाँ उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आरामगाह पर आराम कर रहे थे, बस्ती से बाहर आराम कर रहे थे। उसने दिल में सोचा बस्ती से बाहर जो इंसान मौजूद हो उसको मारने में बड़ी आसानी होती है, उसको कत्ल करने में बड़ी आसानी होती है। फौरी तौर पर उस यहूदी ने तलवार को निकाला, जैसे उमर के सर पर तलवार का वार करना चाहा, फौरी तौर पर खल्ला के कायनात ने तो आसमान से शेर को नमूदार फरमाया और उसके ऊपर उन शेरों ने हमला कर दिया। जब आओ फगा होने लगी, उमर इब्न खत्ताब बेदार होते हैं, पूछते नादान बता तो सही तेरा इरादा क्या था। उसने कहा हमारा इरादा तो आपको मारने का था, लेकिन जब आपको बचाने के लिए खल्ला के कायनात ने शेर को नमूदार कर दिया है तो तब तुम्हारी हिफाजत के लिए रब तबारक व तआला शेर को नमूदार कर सकता है। तो जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो उस नबी का मकाम क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। ऐ उमर इरादा तो हमें आपको मारने का था, मगर अब इरादा तब्दील हो गया है, अब इरादे तगय्युर हो गए हैं, अब इरादा बदल गया है। ऐ उमर अब कलमा पढ़ा लीजिए और दाखिले इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ उमर अब कलमा पढ़ाइए और दाखिले इस्लाम कर लीजिए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम वो मकाम है कि जब आप अपने दौरे हुकूमत में कहीं पर किसी इलाके का गवर्नर मुंतखब करते थे तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बैठा दिया करते थे, फिर उन्हें समझाते थे कतान सुनो मैं तुम्हें फला इलाके का आमिर बना रहा हूँ, फला इलाके का गवर्नर बना रहा हूँ, फला इलाके का वली बना रहा हूँ, मगर कतान वहाँ जाने के बाद कीमती सवारी मत इस्तेमाल करना, कीमती लिबास मत इस्तेमाल करना, उम्दा खाना मत खाना, कीमती खाना मत खाना। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का ये दस्तूर हुआ करता था। एक सहाबी रसूल ने जब अपने आप को अपने एक इलाके का आमिल करार पाया तो फौरी तौर पर वहां पहुंचने के बाद कीमती सवारी का भी इस्तेमाल करने लगे, कीमती खाना भी इस्तेमाल करने लगे, उम्दा लिबास भी पहनने लगे। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने उनको बुलाया, बुलाने के बाद अपने दरबार में जमा किया, जमा करने के बाद उनके जिस्म से कीमती लिबास को उतारवाया, उतारने के बाद उन्हें कंबल पहनाया, फिर कहा जाओ आज से तुम बकरियों के रेवड़ में रहोगे, तुम इंसानों पर हुकूमत करने के लायक नहीं हो। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे जमाना में ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं। एक मर्तबा आपने जो है मिस्र के एक गवर्नर का इंतखाब किया, उसके बाद में जब वहाँ पहुंचे तो दरियाए नील का एक मामला हुआ करता था। जो दरियाए नील के बाशिंदे थे, दरियाए नील के आसपास के लोग रहने वाले थे, उनकी खेती का दारो मदार दरियाए नील के पानी पर मुनहसिर था। उन लोगों की खेती का सारा दारो मदार दरियाए नील के पानी पर मुत्तफिक रहा करता था। उन लोगों ने हमेशा अपने आप के अंदर एक बेहुदा बातों का अंजाम दिया करते थे। उन लोगों ने हमेशा उमर इब्न खत्ताब के हुक्म नाफिज होने से पहले जब दरियाए नील सूख जाया करती थी तो फौरी तौर पर एक कुंवारी लड़की को 11 तारीख को दुल्हन की शक्ल में सजाया करते थे। उसके बाद में जेवरात से उसे मुज़य्यन करते, उम्दा लिबास पहनाते, उसके बाद में दरियाए नील के हवाले करते। तो दरियाए नील जब सूख जाया करता था, ऐसा करने के बाद दोबारा उसमें पानी आ जाया करता था। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला के दौरे हुकूमत में उन लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। उमर इब्न खत्ताब ने जो उस इलाके के जो है उमर इब्न खत्ताब ने उस वक्त अपने एक वली का इंतखाब जो वहाँ फरमाया था, उसके दरबार में उस जगह के लोग पहुंचे, कहा सुनो सुनो हमारा ये दस्तूर है, हमारा ये तरीका है। तो उस इंसान ने कहा जो
उमर इब्न खत्ताब का भेजा हुआ इंसान था। उसने कहा सुनो, इस्लाम इन तमाम बातों को मिटाने के लिए आया है, इस्लाम इन तमाम लघु बातों को खत्म करने के लिए आया है, इस्लाम कतान ऐसी बातों की इजाजत नहीं देता। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस आमिल ने फौरी तौर पर खत लिखा, उमर इब्न खत्ताब को आगाह किया। उमर इब्न खत्ताब ने जवाब दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने बड़ा उम्दा जवाब दिया है, बहुत बेहतर काम तुमने किया है। ऐ इंसान, तुमने जो काम किया वो लायक तारीफ है, वो काम बड़ा तारीफ वाला तुमने किया है। उमर इब्न खत्ताब ने खत लिखा, लिखने के बाद कहा इसको ले जाना, रात के सत्ताने में दरिया नील के हवाले कर देना। अब वो खत जब रात को जाता है, उस इलाके के आमिल ने जब उस खत को पढ़ा तो उसमें उमर इब्न खत्ताब ने लिखा था, ऐ दरिया, अगर तू दुनिया के किसी इंसान के हुक्म के नाफिज के ऊपर अमल करता है, अगर दुनिया के किसी इंसान के कहने के मुताबिक तू जारी होता है तो मत जारी हो, अगर तुझे किसी इंसान के हुक्म के मुताबिक जारी होना होता है तो कतान मत जारी हो। अगर तेरे ऊपर खुदा की हुकूमत गालिब है तो मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह के कायनात तुझे जारी फरमा दे। इतना कहना था कि उमर इब्न खत्ताब का वो खत जब दरियाए नील में डाला जाता है तो बेपनाह पानी उसमें आ जाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेपनाह पानी आ जाता है और दरियाए नील दोबारा जारी हो जाया करती है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं कि मौला अली फरमाते हैं, उमर इब्न खत्ताब ने जब खिलाफत के बागडोर को संभाला तो एक मीटिंग जमा की और उसमें लोगों से मशवरा किया, ऐ लोगों बताओ, जब तक मैं खलीफा नहीं बना था तो मैं तिजारत किया करता था, लोगों की मजदूरी भी किया करता था, काम काज किया करता था, हमने अपने बच्चों की किफालत के लिए तिजारत भी करता था, मगर क्योंकि अब आप लोगों ने खलीफा मुंतखब कर दिया है तो हम अपने बच्चों की किफालत कैसे करें। तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने मशवरा दिया, आपकी जरूरत के मुताबिक आपको जो है बैतुल माल से वजीफा का इंतखाब कर दिया जाता है। मौला अली ने जो है बीच रास्ते का मशवरा दिया कि जो आपके लायक हो, जो आपके लिए बेहतर हो, वो आप अपने लिए मुकर्रर फरमा ले। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बात पर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमल करते हैं। उसके बाद में आपको जब जो है आपके लिए वजीफे का इंतखाब कर दिया जाता है। उमर इब्न खत्ताब का मामला ये था कि आप बादशाह होने के बावजूद, आप अपने जो है बादशाह वक्त होने के बावजूद कभी कीमती लिबास नहीं पहना करते थे, कभी कीमती सवारी का इस्तेमाल नहीं करते थे, कभी कीमती खाने का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि मामला ये था, हालात आपके ऐसे होते थे कि बदवी लिबास पहन करके, देहाती लिबास पहन करके, एक देहाती लिबास अपने आप को जो है अपने ऊपर डाल करके रात के सन्नाटे में जब सारी रियाया सो जाया करती थी तब उमर इब्न खत्ताब बदवी लिबास पहन करके अपनी रियाया के देखभाल के लिए निकला करते थे। हमारी रियाया के हालात कैसे हैं, हमारी रियाया हमारी हुकूमत में इत्मीनान और सुकून के साथ है या नहीं है, हमारी रियाया की कैफियत कैसी है, उनके हालात कैसे हैं, ये हालात जानने के लिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के सन्नाटे में निकला करते थे अपनी रियाया की देखभाल के लिए। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रात में जब रोहे गश्त करते हुए निकले तो एक मकान से आवाज आती है। एक आवाज, पहली आवाज ये थी, बेटी दूध में पानी मिला दे, बेटी दूध में पानी मिला दे। दूसरी आवाज जो बेटी की थी उसने कहा, अम्मी जान, क्या तुमने खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म नहीं सुना है, उमर इब्न खत्ताब का इरशाद नहीं सुना है, उन्होंने कहा है दूध में कतान कोई पानी नहीं मिलाएगा। तो रात के सन्नाटे में माँ ने कहा, बेटी क्या यहाँ उमर मौजूद है, क्या यहाँ उमर हमारी बातों को सुन रहे हैं, क्या उमर यहाँ देख रहे हैं। तो बेटी ने कहा, अम्मी जान, खलीफे के सामने उसकी हुक्म की फरमाबरदारी की जाए और पीठ के पीछे उसके हुक्म की नाफरमाबरदारी की जाए। बेटी ने जब ये कहा, उमर इब्न खत्ताब ने अपने साथ जो खादिम को कर रखा था उस खादिम से कहा, इस घर को याद रखना, सुबह की सुबह नमदार होती है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कासिद को भेजा, जाओ उस लड़की को बुला करके लाओ। जब उस लड़की को बारगाह उमर में पेश किया जाता है तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस लड़की से पूछते हैं, बता तेरे वालिद कहाँ हैं, किसकी बेटी है। उसने कहा, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया है, इत्तेफाक ये कि मैं बेवा हूँ, हमारे शौहर का भी इंतकाल हो गया है। उमर इब्न खत्ताब ने अपने सारे बेटे को जमा किया, जमा करने के बाद कहा, मेरे बेटों में कौन ऐसा बेटा है जो इस लड़की से शादी करना चाहता है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे ने अपने कदम को आगे बढ़ाया और उस लड़की से निकाह कर लिया। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के सन्नाटे में अपनी रियाया की देखभाल के लिए निकला करते थे। उमर
इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा रात में गश्त करते करते एक दरवाजे से गुजर होता है, तब तक कि एक औरत सदा लगा रही थी, काश अगर आज हमारा शौहर होता तो हम उसके साथ खेलते और चारपाई की चारों पाएं हिलने को हो जाती। इन सारी शेरों को अपने शौक़े दीदार के लिए, शौक़े मुलाकात के लिए पढ़ती जा रही थी। उमर इब्न खत्ताब ने उस औरत को बुलाया अपने दरबार में। बुलाने के बाद कहा, औरत बता, रात में तू ये शेर पढ़ रही थी, इस तरीके से तेरे पढ़ने का मकसद क्या था? उस औरत ने कहा, सुनो, मैं इसलिए पढ़ रही थी, कई महीना से हमारा शौहर जंग में गया हुआ है, हमारे अंदर शौक पैदा हुआ, हमारे अंदर तलब पैदा हुई, मुलाकात के जज्बात पैदा हुए। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से पूछा, तो औरत ने अपनी पूरी बातों को रखा, कहा हमारे शौहर को जंग में भेज दिया है, कई महीने से हमारे शौहर ने जंग से वापसी नहीं की है। उस वक्त उमर इब्न खत्ताब की अहलिया का इंतकाल हो गया था। आपने अपनी बेटी से पूछा, बेटी बताओ तो सही, शौहर को बीवी से कितने दिनों तक जुदा रखा जा सकता है? तो बेटी ने शर्म की वजह से अपने सर को नीचे कर लिया, कोई जवाब न दिया। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बेटी, शरीयत के मामले में शर्म नहीं किया जाता है, जो हुक्म है वो हुक्म बताओ, बताओ तो सही, औरत को शौहर से कितने दिन तक दूर रखा जाता है? तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला की बेटी ने सर को नीचे करके हाथ के इशारे से कहा, कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया, लोगों, आज से जो इंसान जंग में जाएगा वो 4 महीने से ज्यादा जंग में नहीं रहेगा, 4 महीने के अंदर अंदर उसे वापस लौटना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का मकाम वो मकाम है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़माना में उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, जब जो है रोजा फर्ज हुआ था तो रोजे के हालत में इरशाद खुदाबंदी ये है कि तुलुए आफताब से लेकर के गुरूबे आफताब तक खाने पीने और जमा से रुक जाने का नाम रोजा है। लेकिन बाद नमाज ईशा हर मर्द अपनी औरत से मुलाकात कर सकता है, लेकिन ये अब हुआ है। हज़रत आदम फरमाते, उस वक्त जब हमने इस्लाम कबूल किया था, जब हमने इस्लाम को अपना लिया था, जब हम दाखिले इस्लाम हो गए थे, तो बाद नमाज ईशा ये सारी चीजें भी मना हो जाया करती थी, ये सारी चीजें मुबाह थी, ये सारी चीजें हराम थी। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक मर्तबा बाद नमाज ईशा हमसे जो है हमसे सह हो गया, या हमने अपनी बीवी से सोबत कर लिया। मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आज हमने अपनी बीवी से मुलाकात की है, तो खल्लाक़े कायनात का कलाम नाज़िल हो जाता है। खुदावंदे कुद्दूस अपने फरिश्ते से कहता है, फरिश्ते जाओ और उमर को ये पैगाम बता दे कि रात के सन्नाटे में रोजे के बाद ईशा के बाद भी तुम अपनी औरतों से मुलाकात कर सकते हो। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का मकाम वो मकाम है। ऐ हुसैन आजम के महफिल में आने वाले लोगों, अपने दिलों के अंदर उमर का जज्बा लेकर के जाओ, उमर का पैगाम लेकर के जाओ। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए हैं कि अगर हुकूमत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के काम पर अमल करना शुरू कर दे, तो जिस दुनिया में, जिस इलाके में, जिस मुल्क में उमर की बातों पर अमल किया जाएगा, इंशाअल्लाह उस मुल्क में हमेशा अमन का पैगाम नाफिज होता नजर आएगा। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे काम लोगों के सामने पेश किए हैं, लोगों के सामने पेश किए हैं कि उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी में जब गश्त किया करते थे रियाया की देखभाल के लिए, एक मर्तबा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रियाया की देखभाल के लिए निकले, तो एक मकाम से आवाज आया करती थी, काश अगर हमारे बाप दादा जिंदा होते तो आज गुर्बत का हमें मुशाहदा न करना पड़ता, आज हमारे घर में फाके पे फाके न होते। इतना सुनना था कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस घर का पता लगाया, तो पता चला ये घर यतीमों का है, इस घर में कोई चाराकार नहीं है, इस घर में कोई हामी नहीं है, इस घर का कोई मददगार नहीं है। इतना सुनने के बाद सुबह की सफेदी नमदार होती है, तो उमर इब्न खत्ताब ने उस घर के सारे लोगों को बुलाया अपने दरबार में। बुलाने के बाद लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद कहा, सुनो, आज से इस बच्चे की खुर्दोनोश का इंतजाम उमर की जानिब से किया जाता है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया ने एक मर्तबा ख्वाहिश पेश की, काश हमारे पास उम्दा खाने का इंतजाम होता, काश हमारे पास आज फला फला सामान खाने का इंतजाम होता। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा, ऐ औरतों, कतान कभी अपनी ख्वाहिशातों का इजहार हमारे सामने मत करना, हमारा
हमारा नाम उमर इब्ने खत्ताब है, हम अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजार सकते हैं, मगर मुस्तफा की शरीयत से जो है हम मुस्तफा की शरीयत से अपने कदम को दूर नहीं कर सकते। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जब भी कोई फैसला उमर इब्ने खत्ताब के दरबार में आया करता था तो उमर इब्ने खत्ताब किसी बात की परवाह नहीं करते थे, बल्कि हक फैसला फरमाते थे। हक के सिवा उमर इब्ने खत्ताब कभी गलत फैसला नहीं फरमाया करते थे। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 63 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में 23 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा के सरजमीन पर जब आपको शहीद किया जाता है, शहादत के बाद जब आपको जख्मों से लहूलुहान कर दिया जाता है, तो फौरी तौर पर आपने तमाम सहाबा को जमा किया, जिसमें हजरत जुबैर भी थे, हजरत तलहा भी थे, हजरत अली भी थे, उस्मान गनी भी थे। इन सारे लोगों को जो है जमा करने के बाद कहा, ऐ लोगों, हमको सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खलीफा अपने दौर में बनाया था, मैं तुम लोगों को जो है मशवरा देता हूँ, इन्हीं लोगों में से जिसे बेहतर समझना उसको खलीफा मुंतखब कर लेना। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरी तौर पर अपने बेटे को हजरत आयशा सिद्दीक़ा के दरबार में भेजा, जाओ आयशा सिद्दीक़ा से इजाजत लेकर के आओ, हम चाहते ये हैं कि हमारा जो मदफन हो, हमारी जो कब्र बने वो मुस्तफा का पहलू हो, हम आप अपने यारों के साथ दफन होना चाहते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, हमने वो जगह अपने लिए छोड़ रखी थी, मगर आज मैं अपने ऊपर उमर इब्ने खत्ताब को फौकियत देती हूँ। चुनांचे उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले मुस्तफा में मदफून किया जाता है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन करने के बाद जब आपको मुस्तफा के पहलू में आपको रखा जाता है, 63 साल के बाद जब जो है मुस्तफा के रोज़े की तवस्सी होती है, उसको नई शक्ल दी जाती है, तो एक इंसान ने देखा किसी का पैर जो है आगे बढ़ा हुआ है, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम को देख करके साहबे रसूल समझ जाते हैं जो कद में लंबा है वही उमर है। वो लोगों ने ये तसव्वुर किया था कि मुस्तफा जाने रहमत के कदम मुबारक दिख रहा है, लेकिन वो कदम मुस्तफा का नहीं था बल्कि उमर इब्ने खत्ताब का था। 23 साल आपके इंतकाल को हो गए, आपकी शहादत को गुजर गए, उसके बाद में जैसी जिंदगी आपकी शहादत से पहले थे वैसी जिंदगी आपकी शहादत के बाद हुआ करती है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ऐसे हैं कि एक मरतबा मेरे सरकार ने ख्वाब के आलम में देखा कि आपके सामने उम्मत पेश की जाती है, उम्मत के सारे लोग पेश किए जाते हैं, तो किसी का कुर्ता सीने तक है, किसी का कुर्ता घुटने तक है, किसी का कुर्ता उसके भी नीचे तक है, तब तक के उमर को पेश किया गया तो उमर का कुर्ता सबसे लंबा था। उमर इब्ने खत्ताब जब बेदार होते हैं मेरे आका तो उमर इब्ने खत्ताब के करीब जाते हैं, जाने के बाद इरशाद फरमाते मेरे महबूब, ऐ उमर तुम्हारा अमल सारे लोगों के अमल से भारी है, तुम्हारा किरदार सारे लोगों के किरदार से अफजल व आला है। ऐ उमर तुम्हारी नेकी सारे लोगों की नेकियों से अफजल व आला है। उमर तुम्हारा मकाम वो मकाम है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ऐ उमर वो तुम होते। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शरीयत का इस कदर लिहाज किया है, इस कदर लिहाज किया है कि आज कायनात में जो चीजें नजर आती हैं, जो इजाद है, मालूम है आपको, आज हुकूमत हिंद हो या हुकूमत अरब हो या हुकूमत अमेरिका हो या हुकूमत अफ्रीका हो, कोई भी हुकूमत हो, जो हुकूमत फैसला करती है किताबों को सामने रख करके इस किताबों की इजाद अगर किसी ने किया था तो उस जात का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। आज जो हुकूमत हमारी देखभाल के लिए पुलिस का इंतखाब कर रखा है, इस पुलिस के इंतखाब में अगर किसी की राय शामिल है तो उस राय देने वाले का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने जब सारिया को पुकारा था, उस पर आज के साइंसों ने जब इजाद किया था, उस पर जब गौर व फिक्र किया कि उमर ने मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन से सारिया को पुकारा तो वहां सुना, लिहाजा कुछ ऐसी चीजें इजाद करो कि किसी भी मुल्क से किसी इंसान को पुकारा जाए तो वहां बैठ करके हमारी पुकारों को सुना। सारी चीजों को जो आज साइंस इजाद कर रही है ये उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे जमाना से ही लोगों ने गौर व फिक्र किया। मालूम है इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है, इन्हीं लोगों की बदौलत पहुंचा है। ऐ इमाम हुसैन के जलसे में आने वालों, इमाम हुसैन के जलसे में आने वालों, हुसैन आजम की शहादत सुन करके अपने ईमान में जिला बख्शने वालों, आज से इरादा लेकर के जाओ। हुसैन आजम को यजीदियों ने शहीद किया था, ये इरादा लेकर के आए थे कि हुसैन को मिटा दो
दो, इस्लाम मिट जाएगा। मगर मिटता कैसे? जिस इस्लाम की तहफ्फुज़ के लिए हुसैन आजम ने अपनी गर्दन दी हो, वो इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत करने का मकसद यजीदियों का ये था कि हुसैन को मिटा दो, इस्लाम मिट जाएगा। हुसैन अगर चाहते तो चूंकि शरीयत का ये हुक्म है, शरीयत का ये हुक्म है, अगर जान जा रही हो और अगर आपका इरादा ये है एक कतरा शराब पी ले जान बच जाएगी, तो शरीयत की जानिब से इजाजत है एक कतरा शराब पी लीजिए और जान बचा लीजिए, ये फतवा है। मगर तकवा ये है कि जान जाए तो जाए मगर ईमान ना जाने पाए। शरीयत के अमल से अपने कदम को दूर नहीं करेंगे। एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान सफर कर रहे थे, रमजान मुबारक का मुबारक महीना था। दौराने सफर मुरीदों ने कहा हुजूर आप रोजे से हैं, आप रोजे को तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप मुसाफिर हैं, आप रोजा तोड़ सकते हैं। तो हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने जवाब दिया था, नादान, हमारा नाम मुस्तफा रज़ा खां है, फतवा अलग है और तकवा अलग है। हुसैन आजम अगर चाहते तो पूरे कुंबे की शहादत होने से पूरे कुंबे के लोगों को बचा सकते थे। सिर्फ यही तो करना था कि झूठी बैअत कर लेते, अपनी जान को बचा लेते। यजीद का यही तो कहना था, हुसैन हमारी खिलाफत को मंजूर कर लो, हमें अपना खलीफा तसव्वुर कर लो, हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम्हें शहीद नहीं करेंगे। जो दौलत चाहिए दौलत मिल जाएगी, हुकूमत चाहिए हुकूमत मिल जाएगी, जो चाहिए आपको वो सारी चीजें हम आपको दे देंगे, मगर सिर्फ आपको करना यह है कि आप हमारी बैअत कर लें, हमें अपना खलीफा तसव्वुर कर लें। हुसैन आजम ने कहा हमारा हाथ कतान तेरे हाथ में नहीं जाएगा। अगर चाहते तो हुसैन आजम बैअत कर लेते और पीठ के पीछे इनकार कर देते, कोई वहाँ रोकने वाला नहीं था। लेकिन हुसैन आजम के जिस्म में मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का खून गर्दिश कर रहा था, फातिमा ज़हरा का दूध मौजूद था। इसलिए हुसैन आजम ने कहा यजीदियों हमारे सर को हमारे जिस्म से जुदा कर सकते हो, ये हमें मंजूर है, मगर हमारा हाथ कतान कल भी मुनाफिकीनों के हाथ में नहीं गया था और सुबह क़यामत तक हम अपना हाथ किसी यजीदियों के हाथ में नहीं दे सकते। हुसैन आजम ये पैगाम दे रहे थे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा और इस्लाम तेरी गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। आज जो इस्लाम हम तक पहुंचा है, इस इस्लाम की बका में हमारे अकाबिरीन ने अपनी अपनी कुर्बानियों को पेश की है। मौला हुसैन ने अपने 72 लोगों को करबला के तपते हुए रेगिस्तान में भूखे प्यासे रहने के बाद, भूखों को बर्दाश्त करने के बाद, प्यासों को बर्दाश्त करने के बाद भी, कई दिन के प्यास को बर्दाश्त करने के बाद भी तहफ्फुज़े दीन के लिए, बकाए इस्लाम के लिए अपनी अपनी जानों को कुर्बान की है। अल्लाह के कायनात की बारगाह में दुआ है, रब्बे अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को हुसैन आजम का सदका अता फरमाए। और एक आवाज में आपको देता हूँ, वो आवाज ये है लोगों, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सुना ये था कि ललगांव में लोगों के दिलों के अंदर हुसैन आजम जैसा जज्बा है, हुसैन आजम के दीवाने हैं, हुसैन आजम के चाहने वाले हैं। सुना ये था कि तादाद रोज ब रोज बढ़ेगी, मगर तादाद तो ऐसा लगता है कहीं रोज ब रोज घटना न शुरू हो जाए। लोगों जो लोग नहीं आते हैं उन्हें बताओ कि मुस्तफा के दीवानों की बात होती है, मुस्तफा के जो है घर वालों की बात होती है, जहाँ जिक्र रसूल होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को हक कहकर और आप लोगों को हक सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में या आपके सुनने में लफ्ज़न सहवन अस्तन अगर कोई खता हुई हो तो रब्बे कदीर उन खताओं को माफ फरमाए। तौबा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व नअक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।